हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफ टेक स्टडी पर। आज हम क्लास 12 का इंग्लिश का प्रैक्टिस सैम्पल पेपर जो है उसे देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। आपके इंग्लिश में जिस तरीके का पेपर आएगा उसमें आपके सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन सी, सेक्शन बी, ये 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपका रीडिंग कंप्रेंशन होगा, सेक्शन बी में आपका राइटिंग स्किल्स होगी और सेक्शन सी में आपके बुक से लिटरेचर आएंगे। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल आपका 12 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज को रीड करके आपको जो नीचे दिए गए क्वेश्चन उनके आंसर देने होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे दिया है और इसके 4 ऑप्शन है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 4 ऑप्शन में से आपको एक पे टिक लगाना होगा इन पैसेज को पढ़ के। सेकंड क्वेश्चन भी आपका है और जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसके भी आंसर आपको इस पैसेज को पढ़ के लगाना होगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपका, इसमें भी 4 ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन में चूज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन 2 ऑप्शन, ठीक है। आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इन दोनों ऑप्शन को देख के आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर क्या लगाना होगा, टिक लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबिलिटी विद 1 की फाइंडिंग। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको कंप्लीट करना होगा जो इस पैसेज में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसका आपको आंसर ट्रू और फॉल्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट द एनालॉजी दी होगी 1 वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ फर्स्ट से। इस एनालॉजी को सॉल्व करना होगा। जैसे मीनिंगफुल लाइफ का कनेक्टेडनेस है, तो प्लीजेंट लाइफ का क्या होगा वो यहाँ को आपको फिल करना होगा पैसेज से 1 में देख के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 2 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दूसरा पैसेज दिया जाएगा जो 10 मार्क्स का होगा। इस पैसेज को आपको पढ़ के क्या करना होगा, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसमें भी क्वेश्चन का पैटर्न सेम उसी तरीके से ही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इन चारों में से आपको एक पे टिक लगाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 मार्क्स का होगा, जिसका आंसर आपको पैराग्राफ फर्स्ट को पढ़ के देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें असर्शन एंड रीज़न के फॉर्म में एक असर्शन दे रखा है और उसका रीज़न दे रखा है। इनको पढ़ के आपको ये आंसर लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो सेंटेंस दे रखा है इसको कंप्लीट करना है पैरा 3 को पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 5 में विच की फैक्टर कंट्रीब्यूट द ऋषभ पैंट सक्सेसफुल कम बैक इन द सेकेंड लाइनिंग ऑफ द टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। तो इसको पढ़ के आपको इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन सही होगा उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर पैराग्राफ 3 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि व्हाट प्रेजेंट इमोशन डिड एक्सप्रेस आफ्टर ही सेंचुरी ऑन टेस्ट रिटर्न, जो 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डज द वर्ड रिजाइलेंस मीन्स टू कंटेस्ट ऑफ ऋषभ पैंट रिकवरी। तो इन चारों में से जो सही होगा उस पर आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए आएगा जिसमें आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे जो पैसेज से होंगे। इसके बाद सेक्शन बी में आपको ग्रामर पोर्शन होगा, राइटिंग स्किल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, नोटिस आएगा, ठीक है। ये दोनों ही आपके नोटिस हैं, आपको इन दोनों में चॉइस आएगी
कि कौन सा नोटिस आपको आता है, उस नोटिस को आपको बना के आना होगा। जैसे फर्स्ट में आपको किस टॉपिक के ऊपर नोटिस बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। योर स्कूल SRS पब्लिक स्कूल है आपका, दिल्ली हैज़ अरेंज 3 days एजुकेशनल ट्रिप अरेंज किया गया है टू जयपुर ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक में। तो ये टूर वाला नोटिस है जो आपको लिखना होगा। ऐसे तरुण की टीना ट्रिप कोऑर्डिनेटर राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट द इनिशियली कॉस्ट एंड हाउ टू इनरोल फॉर द ट्रिप। ठीक है, तो आपको ट्रिप के बारे में आपको स्टूडेंट्स को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि हमारे स्कूल से क्या है 3 days का एजुकेशनल ट्रिप जा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद सेकंड में जिसके और में है क्वेश्चन, योर स्कूल ABC इंटरनेशनल स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए कल्चरल फेस्ट उत्सव सिंगिंग योर सेल्फ एज साइनिंग रोहन एंड रिया। आप रोहन एंड रिया है और हेड ऑफ द कल्चरल कमेटी है। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट द इवेंट ऑफ इनवाइटिंग स्टूडेंट। इसमें भी आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, इस इवेंट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये भी स्कूल वाला ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यू आर ए रजनीश एंड रजनी मेहता, यू आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट योर पेरेंट्स 25th वेडिंग एनिवर्सरी। आप क्या अपने पेरेंट्स की 25th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बारे में प्लान कर रहे हो और यू ऑर्गेनाइज ए ग्रैंड फंक्शन। तो आपको क्या करना है, इसी ग्रैंड फंक्शन का फॉर्मल कार्ड, इनविटेशन कार्ड बनाना है जो आपको अपने रिलेटिव और फ्रेंड को देना है। तो आपको इसमें एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना होगा जो किसके ऊपर होगा, 25th वेडिंग एनिवर्सरी। इसके बाद इसी के और में आपका ये क्या है, ये आपका एक रिप्लाई लिखना है इसमें। यू आर ए मोहन एंड मोहिना, यू आर इन्वाइटेड बाय योर अंकल मिस्टर अरविंद कुमार टू अटेंड द हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए आपने क्या अपने अंकल को बुलाया है। न्यूली परचेज फ्लैट इन पश्चिम बिहार, अनफॉर्चुनेटली यू हैव योर इंग्लिश प्रिपेयर ऑन सेम डेट। मतलब आपको क्या है, आपके एक अंकल हैं मिस्टर अरविंद कुमार, उन्होंने आपको क्या है हाउस वार्मिंग पार्टी में बुलाया है, लेकिन आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके क्या हैं, इंग्लिश प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, जिसके कारण आप इसमें नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना है, उनको रिप्लाई देना है रिफ्यूज़ल में। ठीक है, रिप्लाई जो होते हैं वो 2 तरीके के हैं, आपको पता होगा, एक एक्सेप्टेंस में और एक रिफ्यूज़ल में। ठीक है, एक्सेप्टेंस में क्या करते हैं, हम उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिफ्यूज़ल में हम क्या करते हैं, हम उनके इनविटेशन को डिनाई करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में महेश मधु ऑफ नेहरू कॉलोनी दिल्ली इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अप कैरियर इन एक्टिंग, शी डिसाइडेड टू सेंड हर रिज्यूम टू सिने विस्ता फिल्म में क्या कर रहा है, वो अपना रिज्यूम भेजता है। ठीक है, बांद्रा वेस्ट मुंबई ए फर्म विच हैज़ सेटअप, ऑडिशन हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपने अगर अपना रिज्यूम भेजा है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, विथ अपनी बायोडेटा के साथ आपको बायोडेटा लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जॉब लेटर का आया है। इसके बाद चॉइस में आपका एक और लेटर आएगा जो का किसका होगा, लेटर टू एडिटर होगा। ऑफ टेकन क्रॉनिकल रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द राइजिंग केसेस ऑफ साइबर क्राइम जो हो रहे हैं टीनेजर के साथ, उसके ऊपर क्या करना है, आपको एडिटर को लेटर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका आएगा, एनुअल चैरिटी मैराथन हेल्ड एज लास्ट मंडे, सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम आवर रनर, द इवेंट इज फन वेरियस सोशल कॉजेज इंक्लूडिंग राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। आपको क्या है, इसके ऊपर लिखनी होगी। तो 6 क्वेश्चन आपकी क्या इसकी आएगी, रिपोर्ट की आएगी। इसी के चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन आएगा जो क्या होगा, आर्टिकल का होगा, जिसमें आपको आर्टिकल लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बी हो गया, जिसमें क्या है, आपके
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नोटिस है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका इनविटेशन आएगा या रिप्लाई करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लेटर होगा, जॉब लेटर, और लेटर टू एडिटर में चॉइस होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपके रिपोर्ट और आर्टिकल में चॉइस होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक एक चीज़ को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि आपको नोटिस लर्न करना ज़रूरी है, दोनों नोटिस ही हैं, एक आपको इनविटेशन लर्न करना ज़रूरी है और रिप्लाई, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें चॉइस है, आप इन दोनों में से आप कुछ भी एक चीज़ क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या तो जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर लेटर टू एडिटर, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास चॉइस रहेगी रिपोर्ट और आर्टिकल में। तो आप रिपोर्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आर्टिकल, ठीक है, जिसमें आपको चॉइस आएगी, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेक्शन सी जो है बुक से है, सप्लीमेंट रीडर से। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक पोएम लिखी हुई है। इस पोएम को पढ़ के आपको क्या करना है, इनके आंसर देने हैं, ठीक है। ये आपकी जो पोएम है वो कौन सी चैप्टर से है, कीपिंग क्वाइट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक मतलब इसी का पार्ट है ये, इसको पढ़ के हमें आंसर देने, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है पोएम से ही, इसी के सेकंड पूछा गया है, थर्ड है, फोर्थ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा, फिफ्थ में आपको इसका अर्जेशन रीज़न दिया देखा है, तो आपको ये बताना होगा इन चारों में से कौन सा सही है। 6 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया रखा है और इसका आंसर देना होगा, 4 ऑप्शन में से एक पे टिक लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो पोएम है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो पोएम आएगी, इसमें से आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके इसी की चॉइस में आपको एक और पोएम दी जाएगी जो आपको करनी होगी। द हार्ट टू सेंडरी वुड बी माई कंप्लेन सो मच एज द, ठीक है। तो ये भी आपकी बुक से ही एक पोएम है जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेम उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, रीडिंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या है, एक पैसेज दिया जाएगा चैप्टर का, ठीक है, जिसमें मिस्टर लैम्ब और मिस्टर जो डेयरी वाली जो कहानी थी उस चैप्टर से ये पैसेज दिया हुआ है। तो इस पैसेज को पढ़ के आपको क्या करना होगा, इनका आंसर देना होगा। और एक बात और है कि जो ये क्वेश्चंस आते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इनके आंसर आपको पूरे हुबहू इस पैसेज से मिलने। इनके आंसर क्या होते हैं, आपको विदाउट पैसेज भी लिखने होते हैं। मीन्स कि अगर आपने ये चैप्टर रीड कर रखा है पूरा कंप्लीट बुक से, तो आप इनके आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, फोर्थ में भी आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको करना होगा, कंप्लीट करना है इसे फिल इन द ब्लैंक्स भर के। इसके बाद फिर इसी के चॉइस में एक और पैसेज आएगा आपका, ठीक है, जो आपकी बुक से ही होगा। और ये कौन सी बुक से है, आपके लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है सदाव वाला, वो चैप्टर से है, ठीक है। सदाव हेजिटेट टू अगेन द स्ट्रेंथ थिंग इज ही हैड दैट इज मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, ठीक है। सॉरी ये वो लॉस्ट स्प्रिंग का नहीं है, जो एनिमी चैप्टर है उस चैप्टर से ये पैसेज आया है। तो इसको पढ़ के आपको करना होगा, क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको आंसर देना है, थर्ड में आपको इसका भी आंसर पढ़ के देना होगा, 4 ऑप्शन में से एक चौथा क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसमें भी आपसे 4 थे, जिसका मीन्स क्या है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में हमके 4 क्वेश्चन आएंगे जिसके आंसर आपको पैसेज में से देने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, फिर से एक पैसेज दिया जाएगा, इसमें शेयर क्रॉपर्स वाला, जो ये है आपका इंडिगो चैप्टर से, ठीक है, जो गांधी जी वाला चैप्टर था इंडिगो, उस चैप्टर से ये पैसेज दिया है। तो आपको क्या करना होगा, उस पैसेज को रीड करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। फर्स्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सेकंड में आपको
मुजफ्फरपुर लॉयर हेल्पिंग द शेयर कॉर्पोरेट किस तरह से हेल्प की थी, उनका आंसर देना है। थर्ड में एक स्टेटमेंट दे रखी है, इन चारों में से जो सही होगा उसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक बोलना है, इनका आंसर इन चार ऑप्शन में से देना होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे इसके और में आपके पास चॉइस आएगी, जो इक्वल चैप्टर का हमें पैसेज दिया जाएगा, इस चैप्टर को पढ़ के क्या करना होगा, आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन के। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। ठीक है, जिसमें क्या है आपको आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, आपके पास 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट में पूछा हाउ डज द मिस्टर हैमल फाइनल लेसन रिवील हिज फीलिंग फॉर हिज स्टूडेंट। ठीक है, ये आपके द लास्ट चैप्टर से है, फ्रेंच वाले चैप्टर से। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है विच मेटाफोर डज द रेड ट्रैप रिप्रेजेंट इन द स्टोरी, किस मेटाफोर का यूज़ किया गया रेड ट्रैप में। थर्ड क्वेश्चन है कि वाई वाज द फियर ऑफ वाटर प्रेजिंग इन इरेशनल टू डगलस, ये आपका डी वाटर चैप्टर से पूछा है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू द टाइगर सिंबलाइज है आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी, ये आपके द आंट जेनिफर टाइगर वाले पोएम से पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द लेसन पोइट एंड पैनिकेट वाले चैप्टर से पूछा गया, रिवील्ड अबाउट द वर्किंग एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अम्ब्रेट इको व्यूज ऑन द सिग्निफिकेशन ऑफ एम्पैथी स्पेस इन लाइफ। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, जिसमें आपको कोई 2 करने होंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा और 40 to 50 वर्ड में लिखने होंगे आपको इनकी आंसर। ठीक है, जिसमें एक आपको पूछा गया हाउ डज द चार्ली बिलीव इन दी, थर्ड लेवल वाले चैप्टर से पूछा है। बी सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज द तिशानी दोषी फील दैट विच दिस थिंग, अंटार्कटिका वाले चैप्टर से पूछा है। ठीक है, एंड सी क्वेश्चन है व्हेन आई हियर दिस आई डिड नॉट वांट टू लाफ एनी मोर एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, वी टू आर ह्यूमन बींग बट द बामा। ठीक है, जो ये आपके लास्ट चैप्टर है, जिसमें 2 पार्ट में स्टोरी दे रखी है, उससे पूछा गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, जिसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा जो 5 मार्क्स का होगा, 120 से 150 वर्ड में लिखने होंगे इसका आंसर आपको। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको कोई एक करना होगा। 12 क्वेश्चन में ज़्यादातर 2 चैप्टर का कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर दिए जाएंगे, आपको उन दोनों में कंपैरिजन करके बताना होगा कि दोनों से क्या क्या चीज़ हैं, जैसे पूछा गया जाता है। जैसे इसमें भी पूछा गया था पोर्ट्रेट ऑफ चाइल्ड लॉस्ट स्प्रिंग एंड द लास्ट लेसन, इन दोनों को कंपेयर करके आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 होगा, एनी वन करना है, इसमें भी ये भी 5 मार्क्स का होगा और इसमें भी क्या है आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको आपको करना होगा, इनके आंसर देने होंगे। तो इस तरीके से आपके जो बोर्ड में टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे, जिनके आंसर आपको करने होंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको एक सैम्पल पेपर दिखा दिया कि किस तरीके का आपका पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपके जो एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे और किस पैटर्न में आएंगे। एंड आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।